और हम यहाँ पे आके बैठे हैं, कुछ बिजनेस पर्पज से ही आए हैं, फैलाने के चक्कर में ही कि इधर फैल पाए, लोग जान पाए, तो घूम घूम वही प्रचार कर रहे हैं लोगों से। तो यहाँ एक दीदी है, उनके पास आए थे। तो अभी फिर से घर आ रहे हैं, बजने वाले हैं 5:30 और अभी अभी काम कंप्लीट हुआ है, फिर 5:30 बज रहा है। अभी यही नहीं, इतना ही नहीं, अब फिर 9 तारीख को है झंझट दिमाग में। सिर्फ यही, क्या मैं बच्चे को पढ़ाऊंगी, उसको क्या लेके बैठूंगी, उसको क्या पढ़ाऊंगी, 1 मिनट का भी ये नहीं है। खुद मेरा पेंडिंग में, बड़ा बाजार आज बंद है, कल भी बंद था, नहीं तो बड़ा बाजार भी जाना है इसी में, और कोरियर ऑफिस भी जाना है। मेरे को एक ऑर्डर है, उसका हमको कोरियर करना है, तो जितना जल्दी हो सके कर देना चाहिए किसी का भी। और मैं सोचती हूँ कि जितना जल्दी हो सके, उन्होंने ऑर्डर किया, मैं इधर उनका कोरियर कर दूँ। तो उसको भी थोड़ा ऑटो पकड़ के जाना पड़ता है, ऐसे पैदल अगर 5-10 मिनट का होता तो मैं चली जाती, बट ये पकड़ के जाना आना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा हालत खराब हो जाता है। अभी अभी आ रही हूँ, घर पे आ रही हूँ मैं। जाके मैंने अपनी बेटी को बोला है लाइट हमेशा बंद करके रखने को, दिन में लाइट नहीं जलना चाहिए। 1 गिलास पानी दो, थक गई नहीं पूरा का। अभी एक जन साड़ी देखा था, तो उसको मैं साड़ी दिखा रही थी। लेके आना पड़ेगा सब साड़ी कपड़ा, ऑफलाइन में भी साड़ी कपड़ा सब लेके आना पड़ेगा। ये जितना सूट है मैं ले जाके सारा सूट मैं दे दूंगी, और उसके बदले साड़ी, दुर्गा पूजा आ रहा है तो बहुत लोगों से अभी बातचीत करके आ रही हूँ, ऑफलाइन में भी हैं बहुत ज़्यादा। तब घर में फुर्सत नहीं कि मैं घर में बैठूं 5 मिनट भी। बच्चे को उसी तरह, बेटी मेरी घूम रही है इधर से उधर, इधर से उधर। कम से कम स्कूल भी होता तो चलो अच्छा है। सांस लेने का फुर्सत नहीं है मेरे पास। अभी अभी घर आई हूँ, आँख ऐसे पूरा एकदम, देखिए आँख मेरी, आँख पूरा झपक रहा है, बट सोऊंगी नहीं। सोने का टाइम ही कहाँ है, 5:30 हो गया है। अभी 1-2 रील भी अभी सोच रही थी कि सूट जो लाई हूँ उसका रील बना के शूट कर दूँ। ऐसे भी थोड़ा सा ऑनलाइन ये होता है। तो चलिए, ब्लॉग में बने रहेगा, देखते रहेगा ब्लॉग विथ शिव सुगानी ब्लॉग। और आप सब सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए, मेरे हार्डवर्क को सपोर्ट करिए। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। अभी सारा दुकान बंद था, तो मम्मी भी व्रत है, सारा दुकान बंद था, कुछ दिखा ही नहीं। तो हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव सुगानी ब्लॉग में आपका स्वागत है, वेलकम करती हूँ। होप सो कि आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। ब्लॉग पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया और प्यार दीजिए। तो अभी अभी आई थी नीचे से, थोड़ा चाय पीकर, और जस्ट थोड़ा सा मोबाइल देखने लगी, ब्लॉग सबके देखने लगी। कुछ लोगों का जिनको मैं देखती हूँ उनके ब्लॉग देखने लगी। और फिलहाल मैंने यहाँ पे सब कुछ कर दिया है। जो पार्सल था उसका मैं पैकिंग कर रही थी, कोरियर का वो पैकिंग कर रही थी यहाँ पे, और इसमें एड्रेस वगैरह लिखना है। और इसको मैं कल पोस्ट करूँगी और कल बड़ा बाजार जाऊँगी, क्योंकि अभी गई थी तो बाहर में पता चला कि ट्रेन खुल गया है, ट्रेन चल रहा है। यहाँ से लोकल ट्रेन चल नहीं रहा था, कल भी नहीं चल रहा था, और आज दोपहर से चलना स्टार्ट हुआ है, तो खुल गया है। तो कल हो सकता है तो मैं निकल जाऊं, और उधर से आऊं तो बाल में मेहंदी लगाऊं, क्योंकि ज़रूरी है। आज भी नहीं लगा पाई, इतनी व्यस्त थी कि बाहर भीतर निकलना भले काम ना हो रहा हो। जैसे जिनको भी मैं जानती हूँ उनके पास जा रही हूँ, उनको बता रही हूँ। ऑनलाइन पे डिपेंड मैं रहूँगी तो नहीं होगा। सामने से जितने मेरे ऑनलाइन नहीं गए हैं उतने मेरे ऑफलाइन गए, क्योंकि सामने से जो आ रहा है उस चीज़ को समझ रहा है, तो वो ले रहा है सामने से आके जल्दी से। और ऊपर से दुर्गा पूजा है, और इतना सस्ते में किसी को मिलेगा तो क्यों ना ले। तो ऑनलाइन कैमरा मेरा उतना अच्छा नहीं दिखा पा रहा, जितना अच्छा मैं कलेक्शन इस बार लेके आई थी। मेरी साड़ी में 6 साड़ियाँ लाई थी, जिसमें मेरे सिर्फ 2 रह गए हैं, और 4 चले गए हैं। सूट है मेरे पास, अभी सूट है, तो जिस किसी को भी ऑर्डर करना है कर लीजिए, क्योंकि मैं कल बड़ा बाजार जाके इसको रिटर्न करने वाली हूँ। अगर नहीं, और अभी फिलहाल मैं वहाँ पे जाऊँगी और वहाँ से मैं लाइव आऊँगी। जिस किसी को पसंद होगा वो वहाँ पे बुक कर लेगा,
और रेट मैं बता दूंगी वहीं पे, क्योंकि लेके घर पे आऊंगी तो चाप बहुत सर के ऊपर बहुत भारी चाप हो जाता है। इस बार मैं 13,000 तक का सामान लेके आई थी, तो इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है सर पे, इतना प्रेशर आ जाता है ना कि अभी जस्ट अभी कम से कम 4 से 5,000 का ही सेल हुआ है, तो जिसमें मैं मार्जिन उतना ज्यादा रख नहीं रही हूँ। मैं पहले ही बोल दी, तो इसका मार्जिन ना ज्यादा रखते हुए मेरे को ज्यादा नहीं, और कुछ जो हुए हैं फायदे अभी वो कागज पत्तर ये सब वकील सब पड़ा हुआ है, तो अभी तो वकील भी सामने पड़ा हुआ है तो उसको भी देना है, उसके भी कम से कम 2400 वकील को देना है। तो क्या मैं परी को अच्छे से बहुत अच्छे से मैं पढ़ा लेती, लेकिन वकील को जो देने पड़ रहे हैं मेरा सबसे बड़ा हेडेक है। मेरा सबसे मतलब आप समझ लीजिए कि बच्चे का मैं नोच कर चोट कर बच्चे को घर बैठा कर बच्चे को ना कुछ खिला के ना पिला के, मतलब जैसे तैसे रुकी सुखी देकर वकील को मैं दे रही हूँ पैसे। और ये किसके पीछे हो रहा है? तो विकास दुबे जी। और वजह कौन है? तो वो बाजारू औरत है। तो चुभता है ना। देखिए इतना मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए। और मैं यहाँ भाग दौड़ कर रही हूँ किसके लिए? तो वकील के लिए। जो मेरा जितना भाग दौड़ मेहनत का जो भी आ रहा है सब वकील लेके जा रहा है। तो उस बाजारू औरत को तो मैं यही बोलना, बेटा तुम जहाँ भी रहोगी ना, बस भगवान नसीब नहीं करेगा खुशी तुमको, तो अभी जितना खुश रहना रह लो, बहुत जल्द तुम्हारा दिन बिगड़ने वाला है। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि भगवान किसी को बख्श देते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कर्म ऐसा चीज है कि किसी को नहीं बख्शता। कर्म ऐसा चीज है कि किसी को नहीं छोड़ सकता, दुनिया में कोई भी नहीं उससे बचा है। अभी फिलहाल परी बोल रही है उसके पास अभी कपड़े भी नहीं है, तो बोल रही थी कि मम्मी मेरे पास कपड़े भी नहीं है, ऐसे वैसे चाहिए होगा मेरे को। तो क्या मैं करूँ? अभी फिलहाल इतना मतलब प्रेशर पड़ गया है ना सर के ऊपर। और पता है घर में बैठे बैठे लोग तालियां बजा रहे हैं, पीट रहे हैं और खुद को ये दिखा रहे हैं। तो किसी का ना जब आज नहीं है ना किसी का, तो दे देना जो भी है परी का। और मेरी परी जब आज मेरे परी के लिए किसी का नहीं है, तो मेरी परी कल भी किसी के पास नहीं जाएगी। और मेरी परी कल भी किसी को टच तक नहीं होने दूंगी मैं उस लड़की को। और सपना की तरह मतलब एकदम सपना दिखा दूंगी कि परी नाम की कोई भी थी। जब आज मेरे बच्चे के लिए कोई नहीं कर रहा है ना, तो एक सपना की तरह हर कोई भूल जाए कि परी कोई था, परी कोई थी। जब आज के बारे में कोई उस बच्चे के बारे में उसका भविष्य बिगड़ रहा है, नहीं सोच रहा है, अरे मैंने तो कुछ किया नहीं है, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने वकील नहीं किया है, खुद के लिए वकील नहीं खड़ा किया है, तब से सारा वकील लेके जा रहा है। अब परी को मैं सोच ली हूँ कि परी को दर्शन तो मैं किसी भी हालत में किसी को नहीं होने दूंगी। चाहे मैं नून रोटी खाऊं, चाहे मैं रास्ते पे रहूं, कुछ भी रहूं, लेकिन परी को अब नहीं दिखा सकती मैं किसी को भी। और अब हो चुका, बहुत हो चुका। 1-2 बार जो मैं बात करा दी, अब वो भी बात नहीं होगा, अब नहीं। क्योंकि मैं जो आज रोई हूँ ना, और जो मैं दर दर भटक के और जाके वकील के पास जा रही हूँ, दौड़ के कर रही हूँ, और वो बच्चा जिस तरीके से घर में रो रहा है और मैं ये नहीं कर पा रही, तो जब आज किसी के पास परी के लिए नहीं है, तो भविष्य में कोई, अगर मैं खुद के लिए खड़ी हो जाऊंगी, उस समय कोई देगा तो उसका फायदा क्या मेरे को? तो जिसको देना होगा दें, और जिसको करना होगा करें। मेरे को, मेरे बच्चे को एकदम ही, जब आज मेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं है ना, तो कल के दिन मेरी परी को कोई बोलेगा कि परी सब कुछ तुम्हारा है, तो नहीं, परी अब एकदम नहीं है। परी किसी की भी नहीं है, सिर्फ परी मेरी है, और मैं किसी को नहीं दूंगी। और ना तो परी को किसी को छूने तक दूं, ना परी किसी को देखने तक दूंगी, और ना ही परी किसी से बात करने तक दूंगी। अब कोई बात करे परी से या कुछ भी करे, मैं परी को अपना मना लूंगी, उसके दिल पे तसल्ली रखवा लूंगी मैं। जब मेरी बच्ची यहाँ तड़प रही है, कपड़े के लिए तड़प रही है, एक अच्छा सा चीज देख रही है, तड़प के आ रही है, हर चीज कर रही है, उसकी माँ संघर्ष कर रही है, किसके लिए? तो उसका बाप बाजारू औरत के लिए वकील खड़ा किया है, उसका बाप बाजारू औरत के लिए वकील खड़ा किया है। ये भी उस गिरे हुए बाप को इतना भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि आज उसके चलते उसका बच्चा का भविष्य बिगड़ रहा है,
उस बाजारू औरत के पीछे। और मैं बोल रही हूँ ना तो इन सबको बहुत मिर्ची लग रही होगी, बहुत तकलीफ, लेकिन मैं तकलीफ में हूं तब निकल रहा है मेरे मुंह से। इतना मतलब जूझ के आ रही हूँ। पता है 5 बजे मैं आई हूँ और 5 बजे कुछ निवाला गया, सिर्फ चाय पी के और पानी पी के। आज मैं सारा दिन पानी पी, चाय पी और सारा दिन मैंने दौड़ भाग किया। यहाँ तक कि मैं अपने बच्चे को खुद भी बैठ के नहीं पढ़ा पा रही हूँ कि चलो मैं स्कूल में भी नहीं भेज रही हूँ, ट्यूशन भी उस तरीके का नहीं, तो मैं खुद पढ़ाऊं, मैं खुद पढ़ाऊं, वो तक मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। उस बच्चे को मैं घूम घूम के सबको साड़ी का, अपना ये सब का प्रचार कर रही हूँ, उस बाजारू औरत के पीछे जो किया है हाल। और उसका जो फायदा हर कोई उठा रहा है ना, तो बहुत अच्छे से उठा ले। अब परी किसी को नहीं नसीब होगी। अब मेरी बच्ची सिर्फ मेरी है। अब मैं हो चुका, अब जितना हो चुका, मैं गलती कर दी बीच में, बट नहीं, अब मैंने गलती कर दिया। आज जो मैं झेल के आई हूं ना, बस किसी को नहीं, क्योंकि धूप में चल चल के मैंने प्रचार कैसे कैसे, और आई मेरी बच्ची रो रही थी, लिटरली रो रही थी मेरी बेटी। मैंने बोला था ना कि मैं अपनी बेटी को नहीं लाऊंगी इसमें, मेरी बच्ची बैठ के रो रही थी, बोलती है मम्मी तुम मेरे साथ रहा करो, क्यों बाहर जाती हो। उसको मैं क्या बताऊं कि नहीं निकलेगी तुम्हारी मम्मी, नहीं जाएगी, आएगी नहीं करेगी, कौन करेगा। वकील को पैसा, तो बोलती पैसा कमा, कहाँ जा रहा है पैसा, तो बोली वकील को जा रहा है पैसा, तुम्हारे लिए कैसे कुछ कर पाऊंगी, सब कुछ तो वकील ले रहा है। तो आज के डेट में मेरे बच्चे का कोई नहीं है ना, तो भविष्य में भी किसी को, जब मैं खुद खड़ी हो जाऊंगी अपने पैर पे, तो किसी की जरूरत नहीं। जिसको देना है, जिसको लेना है, जिसको अपना बनाना है, भैया बनाओ। मेरे बच्चे से अब किसी को ना तो मतलब है, ना तो मैं किसी को रहने दूंगी अब बच्चे से। ना ही मेरे अपनी बच्ची को भी मैं समझा दूंगी कि उसका कोई भी नहीं है। उसका अगर कोई होता तो उसको देखा नहीं जाता, इस हालत में कोई नहीं देख पाता, सबको पता है। और सब घमंड करके, प्राउडी करके बैठे हैं क्या कि ये यहाँ नहीं रहेगी तो मैं क्यों करूंगा, मैं ऐसे दूंगा, मैंने तो एडमिशन कराया। अरे तो मैं जबरदस्ती यहाँ पे थोड़ी ना आके रह रही हूँ। बेटा ने वकील के कोर्ट केस करके रखा हुआ है। आज मैं बहुत ज्यादा धूप में दौड़ दौड़ के झेल के आई हूँ, तब इतना मुंह से निकल रहा है। वो कोर्ट केस करके रखा है, 2400 वकील सर पे लदा पड़ा है, वकील लेने के लिए पैसा, वकील पैसा लेने के लिए लदा पड़ा है। पूरे एक बार नहीं, कम से कम कितने बार कॉल कर चुका है पैसे के लिए। तो आज जो नहीं है मेरा ना अपना, तो हमको भविष्य में भी किसी का ये नहीं है। और रही बात घर का, तो वो तो भविष्य में देखा जाएगा कि मैं आगे क्या करती हूँ। जब मेरे बच्चे के लिए आज किसी के पास कुछ नहीं है, मेरी बच्ची एक कपड़े के लिए, मेरी बच्ची हर एक चीज के लिए तरस रही है। पता है मैं इतना ज्यादा चीप होके मैं गिर के नहीं बात कर सकती कि मैं बताऊं कि मैं क्या क्या बोल के रो रही थी। मैं नहीं दिखा सकती है ना, तो मैंने बोला है कि मैं सोशल मीडिया पे अब अपनी बच्ची को, अपने ब्लॉग में अपनी बच्ची को नहीं दिखाऊंगी। वो जिस तरीके से, एक तो इतना बड़ा बड़ा भगवान ने आंख दिया, ये टप टप उसके आंस गिर रहे थे, ये टप टप उसके आंस गिर रहे थे। और एक माँ अपने बच्चे को इस हालत में देखे रोते हुए, तब तो वो कमीना जो है कालिख पोत दिया है, कैरेक्टर का गिर गया है, पूरी तरीके से इज्जत धो दिया। उसके लिए इतना ममता है कि हमको, हमारे बच्चे को रोड पे हम लोग है तो फिर भी फर्क नहीं है। तो जिसकी बेटी है अभी 8 साल की, उसको ममता ना रहे, बाहर दुनिया सेल्फिश, उसको ममता ना रहे अपने बच्चे का। जो जिसकी ये भी नहीं कि कोई और है, उसकी बीबी है, उसके बच्चे हैं, उन लोग को वो रोड पे खड़ा कर दिया, उन लोग का जिंदगी बर्बाद कर दिया। वो बच्ची घर बैठी हर तरीके से, अगर उसकी बीबी बोली तो इतना बुरा लग रहा है। जो कैरेक्टर का गिर गया पूरी तरीके से, उसके लिए इतना बुरा लग रहा है। और जिसकी बेटी अभी 8 साल की है, उसका पूरा फ्यूचर उसका हर कोई लूट के खा रहा है। एक इंसान नहीं, हर कोई खा रहा है उसका। कोई कहीं से कमा के नहीं लाया तो उसका बाप भी कमा रहा है, तो उसका अंश किसी और को खिला रहा है। हर जगह उसका अंश है, लेकिन हर कोई उसको लूट के खा रहा है, हर कोई खा रहा है। तो होता है ना, किसी का 1 रुपया भी अगर खाओगे तो घूम फिर के कहीं ना कहीं से आपको देना ही देना पड़ेगा। आज उसका जरूरत है, कल कोई देगा तो उसका क्या फायदा मेरे को, क्या फायदा मेरे को। आज जरूरत है तो कल के दिन कोई देगा मेरे को।
और रही बात तो परी का, तो भैया अब वो भी विकास दुबे जिसको पैदा करे अब वही रहेगा। मेरी परी किसी की नहीं है, मेरी परी सिर्फ मेरी है। और जो मैं परी को नून रोटी खिलाऊंगी, आज मैं खिला रही हूँ, कल के दिन अगर कोई लड्डू पेड़ा दे तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं खुद सक्षम रहूंगी उसको उस तरीके का देने के लिए। जब मैं सक्षम रहूंगी कि उसको लड्डू और पूड़ी खिला सकूं, उस समय कोई उसके मुंह में लड्डू पूड़ी ला के देगा तो क्या फायदा उस चीज का। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और होप सो कि आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। मेरा कैमरा बफरिंग करने लगा, और जो लोग समझे हैं मेरे को, उनको मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, और उनके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, उनके लिए मैं हमेशा खड़ी हूँ। लेकिन इस सिचुएशन में इसका अब मैं अपनी बच्ची को समझा लूंगी। तो ठीक है, आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, प्यार दीजिए, प्लीज सपोर्ट करिए, प्लीज सपोर्ट करिए। एक बार नहीं, मैं बार बार हर ब्लॉग में आप सबको बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब करिए, और जो मेरा बिजनेस है उसको थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए। आप सब जो मैंने बिजनेस किया है, छोटे से ही मैं बड़ी होंगी। इस बिजनेस के ही चक्कर में मैं घर से 12 बजे निकली, और 12 बजे का निकले 5 बजे 6 बजे आ रही। मैं पूरे कोन्नगर में घूमी हूँ आज, मतलब कोन्नगर में जितना जिसको जिसको जानती थी उसके पास गई हूँ, उसके पास गई हूँ मैं आज। वहां पे उस दीदी के पास जाके बैठी थी 2 घंटा, उनसे इन सारी चीजों का डिस्कस किया। घूम घूम के मैं यही सारा काम की हूँ सारा दिन। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल और प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज। एक बच्चा है मेरा, उसको आगे लेके जाना है एक सिंगल मदर होने के नाते। तो आप सब सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।